सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है करियर ऐप पर। मैं आ गया हूं आप लोगों के दिलों के बीच फिर से। नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार भाई सारा बच्चा, फटाफट से आ जाओ भाई। नमस्कार भरत, अभिषेक, हेलो नितेश, निर्मल, गीता, हेलो सलीश, निर्मल, हाउ आर यू गाइज? कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, दुरुस्त, मस्त। सारे बच्चा फटाफट से। आज बढ़िया माहौल है, पढ़ाई की दरकार है। इसी क्लास में हम लोगों ने पेयर कंजंक्शन के बारे में आप सभी के साथ मिलकर समझा, जाना, पढ़ा, सीखा और पेयर कंजंक्शन के बारे में। यस, नमस्कार दीक्षा, हेलो निर्मल कुमार, कैसे हैं? राजेश, स्वप्निल, हेलो सचिन भाई, सब बढ़िया। सोनाली हरियाणा से, ओ माय गॉड, नमस्कार हिमांशी, कैसे हैं इब्राहिम भाई? तुषार सारस्वत, नमस्कार। मधु कुमारी, मधु कुमारी का लाल दुपट्टा हंसने वाला उल्लू का पट्टा, बचपन में ऐसे हम गाते थे कभी। नमस्कार पारुल, कैसे हैं भाई? सब बढ़िया है, दुरुस्त, ठीक है। आ जाओ भाई, सारा भाई बच्चा पढ़ जाओ। नमस्कार। चलिए भाई, हम लोग पिछली क्लास में आप सभी के साथ मिलकर मोनोटोनिक बटन्स के बारे में काफी चीजें हमने बातें की और मोनोटोनिक बटन्स के बारे में ये समझा कि इसमें जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम उसी लिखे हुए माहौल में क्या करते हैं भाई, लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन की भी बात हम कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, सेट है भाई। आज हम थोड़ी सी कहानी आगे लेकर आप लोगों के साथ चलने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्यारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है जी, चलिए भाई, यूपी से ढेर सारा प्यार दीजिए भाई, गुजरात से नमस्ते आ गए भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, सब बढ़िया। राजेश, हमने आपके लिए सारी पीडीएफ फटवा दी बेटा, पीडीएफ भूलने वाली नहीं है। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन पर आप लोगों को लेकर चलता हूं मैं। सेंटेंसेस जो मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं, इन सेंटेंसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपके साथ इनको बनाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे भाई प्लीज। ठीक है, पढ़िए 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 प्लीज। चलो चलो सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए फटाफट से। प्रमोद राजपूत बेटा पढ़ाई कर लो ना, इतने सारे कमेंट करने से थोड़ी पढ़ाई होगी भाई। अभी सेंटेंसेस पर थोड़ी सी हम लोग मेहनत करेंगे भाई आप लोगों के साथ। ठीक है भाई, चलिए चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखने का काम करेंगे फटाफट से। आ जाओ भाई, अभी सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को हम ध्यान से देखेंगे तो इनमें भी पेयर कंजंक्शन का एक खूबसूरत सा सफर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और पेयर कंजंक्शन का इन लिखे हुए सेंटेंसेस में क्या खूबसूरत सा लिंक है, क्या खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट बनता है, ध्यान से देखेंगे भाई हम। सबसे पहली बात तो हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों को बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता हुआ नजर आता है। ठीक है भाई, कभी कभी हमें लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हमें भाई फ्रॉम के साथ टू का भी पेयर बनता नजर आता है दोस्तों। और कभी कभी इसी तरीके से हम लोगों को सेंटेंसेस के अंदर फ्रॉम के साथ टिल का भी पेयर बनता हुआ नजर आता है। अब इन पेयर्स को जब हम बनाने का काम करते हैं, ठीक है भाई, फाइन, हिमांशु बेटा पढ़ लो बेटा, कैसे बोलूं आपको पढ़ाई करनी है भाई, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जब हम पेयर को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं भाई, तो ये पेयर कैसे परेशान करते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, बिटवीन के साथ एंड का जब भी हम पेयर बनाते हैं तो आपको याद रखना है इन दोनों के दोनों लिखे हुए ब्लैंक्स में हम यहाँ पर प्लेस का जिक्र करना चाहे प्लेस का जिक्र कर सकते हैं, टाइम का जिक्र करना चाहे टाइम का जिक्र कर सकते हैं। फ्रॉम के साथ इस टू की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम प्लेस को या फिर अगर हम कहें तो टाइम को भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉम के साथ जब टिल की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम की जानकारी देता है। इनके साथ हम प्लेस का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इनके साथ प्लेस का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये हो गई हमारी बात। अब आप हो सकते तो इस हिसाब से बिटवीन और फ्रॉम टू एंड ये तो दोनों एक ही काम करते हैं। तो इनमें छोटा सा फर्क आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। फर्क क्या है भाई, ध्यान से देखने की कोशिश करना। जब हम बिटवीन एंड की बात करते हैं तो ये हमेशा स्टैटिक बात कर रहे होते हैं, यानी जो इनके बीच का जो भी समय है, इनके बीच में जो भी एक्टिविटी है वो हमेशा स्टैटिक की बात करता है, फिक्स की बात करता है। जब फ्रॉम और टू की हम बात करते हैं तो दोनों के दोनों शब्द प्रीपोजिशन होते हैं, इनके अंदर हमेशा एक मोशन बताया जाता है, मूवमेंट बताया जाता है। और इसे हम डिटेल में समझने का काम करते हैं जब हम आपके साथ मिलकर प्रीपोजिशन पढ़ने का काम करते हैं। और जब फ्रॉम और टिल की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ टाइम की बात करता है। अब इसी बीच आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके पेपर में कभी कभी बिटवीन के साथ जानबूझकर एज वेल एज लिख कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से एक गलत पेयर बनता है। ठीक है भाई, बात को समझना बेटा, करेक्ट है भाई। प्रीतम बेटा पढ़ लो ना प्लीज, क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई? कमेंट करके कौन सी पढ़ाई कर पा रहे हो भाई? पढ़ लो ना भाई, क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा? रजित बेटा वोकैबुलरी पढ़ने के लिए आपको श्रीलंका जाना है, अभी फटाफट से फ्लाइट पकड़ लो बेटा। चलो भाई, अब सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन को बनाकर दिखाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, दिमाग लगाएं फटाफट से। देखो तो इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया बेटा। देखो बिटवीन अपने आप में क्या है, बिटवीन अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। देखो मैं इनकी थोड़ी गहराई से आप लोगों को समझ देता हूं बेटा। बिटवीन अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, एंड अपने आप में एक कंजंक्शन है। ठीक है ना, और कंजंक्शन का मतलब होता है कंजंक्शन किसी तरह के मूवमेंट को नहीं बताती है। ठीक है, कंजंक्शन किसी मूवमेंट को नहीं बताती है। करेक्ट होगा। अब हमारे सामने दूसरे लिखे हुए सवाल पर हम बात करते हैं फ्रॉम के साथ जब टू हमने लिखा हुआ होता है तो फ्रॉम हमें बताने की कोशिश करता है किसी भी काम की स्टार्टिंग की, शुरुआत की, और टू हमें बताने की कोशिश करता है उसी काम के अंत की। तो स्टार्टिंग और एंडिंग बताने का काम करता है, इसी वजह से ये अपने आप में मूवमेंट बताता है, मोशन बताता है। ठीक है ना, फ्रॉम के साथ जब टिल की हम बात करते हैं तो ये टाइम की हमें जानकारी देता है, ये प्लेस की जानकारी हमें नहीं देता है। ठीक है भाई, अब यहाँ हमारे सामने जो फ्रॉम लिखा हुआ है ये स्टार्टिंग की तो बात हमें देने की कोशिश करता है, लेकिन टिल हमारे सामने सिर्फ टाइम बताने का काम करता है, और टाइम बताने वाला ये सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन है। ये हो गया भाई इनके अंदर बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस। ये बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, थैंक यू। ये हो गया बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस। ठीक है भाई,
अब दोस्तों अब हम इनके सवालों पर काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है, द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड, दुकान बंद रहेगी। अब दुकान अगर बंद रहेगी तो आप समझ दुकान में कोई एक्शन तो होना नहीं। बिटवीन के साथ यहाँ समय लिखा है, यहाँ 4 PM समय लिखा है, तो टू नहीं सिर्फ यहाँ पर हमें एंड लगाना होगा। तो बिटवीन के साथ किसका बन गया बेटा, एंड बन गया। समझ आ गई, पहली बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, वर्क हियर फ्रॉम 2014 टिल 2018 सर उन्होंने यहाँ पर काम किया है। अब काम करने की बात कही गई है, तो फ्रॉम के साथ काम शुरू हुआ 2014 में, काम चलता कहां तक रहा 2018 में, तो सर समय बताया गया, फ्रॉम के साथ टिल भी समय बताया गया, ये बात हमने पहले से ही सही है, ठीक है भाई। ना फिर तीसरी बात हमारे सामने आती है बच्चों, क्या तनु इज सिटिंग बिटवीन रिया एज वेल एज करण। अब आप कहेंगे सर बिटवीन के साथ ये इंसान है और यहाँ करण एक इंसान है, तो सर इनके पेयर बनाने के लिए हमें एज वेल एज नहीं, हमें एंड की जरूरत है। अब इंसान अगर बैठा है, वो इंसान अगर बैठा है तो बातचीत किसकी होगी बेटा, स्टैटिक की होगी। बातचीत किसकी होगी बेटा, स्टैटिक की होगी, है ना, स्थायी बैठा हुआ है, मूवमेंट तो है नहीं, इसलिए बिटवीन के साथ एंड का पेयर हमने बना दिया। शी केम हियर फ्रॉम हर हाउस टिल माइन, तो अब आप कहोगे सर यहाँ स्थान की बात कही गई है, फ्रॉम के साथ अपने घर से चलकर कहां तक आई है, सर मेरे घर तक चलकर आई है, तो फ्रॉम के साथ टू प्लेस बताने का काम कर दिया, मोशन की बात कर रहा है। ठीक है। अब अगला सवाल हमारे सामने आता है, देयर इज अ ट्रेन बिटवीन करनाल टू जम्मू। अब करनाल से जम्मू के बीच एक ट्रेन है, करनाल से जम्मू के बीच एक ट्रेन है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप कहोगे सर ट्रेन का काम क्या है, चलकर चलना। अब ये है मान लीजिए करनाल और ये है हमारे सामने जम्मू। अब ट्रेन भाई साहब यहाँ से चलेगी, चलेगी भाई साहब, अरे हाँ पहुंचेगी कहां पर, जम्मू पर पहुंचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तू तो अपनी जगह सही काम कर रहा है, बिटवीन को हटाकर हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, सुनो, अरे हाँ नीला समझ में आ गया बेटा, गॉट इट, करेक्ट बेटा, ठीक है जी, फाइन। तो ये बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में हमें देखने को मिल जाते हैं, गॉट इट भाई, ठीक है बेटा, ठीक है। जब हम फ्रॉम के साथ टिल की बात करते हैं समय के साथ, तो भाई आप चाहे टू यूज कर लो, चाहे टिल यूज कर लो, चाहे अनटिल यूज कर लो, ये तीनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। बात को ध्यान से समझिए भाई, जब हम फ्रॉम के साथ प्लेस की बात नहीं, टाइम की बात कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखना वैल्यू होगा, ऊपर लिखने की सेंस नहीं है, ठीक है ना। एक बार इसको ध्यान से समझो, गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। हम टिल की जगह ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, फ्रॉम के साथ टिल लिख लें, टिल की जगह अनटिल लिख लें, हम इनका भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है भाई, फाइन, है ना। ऐसे लिख देता हूं बेटा, अलग से लिख देता हूं ताकि आप गलती ना करें, ठीक है ना। फ्रॉम के साथ अगर हम टू कहें, टिल कहें या फिर अनटिल कहें, ठीक है ना, हाँ देखिए चेंज कर दो बेटा, फाइन, ओके। तो जब भी हम इनकी बात कर रहे हैं तो इन दोनों के दोनों लिखे हुए ब्लैंक्स में हम टाइम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम के लिए टू का, टिल का, अनटिल का, किसी का यूज कर सकते हैं। प्रीतम घोष बेटा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, मैं आपके घर आकर आपको रोकूंगा बेटा, कमेंट करना बंद करो, पढ़ लो। कुछ बच्चे थोड़ा सा दिमाग शांत रखा करो, थोड़ा सा दिमाग शांत रखा करो भाई। टीचर आपके कमेंट को एक बार पढ़ लेगा तो काफी है भाई, बार-बार आप लिखते रहते हो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपको पढ़ाई करने का इंटरेस्ट नहीं है, बस कमेंट करने का इंटरेस्ट है भाई। मान जाओ बेटा, अच्छा बच्चा बेटा, ठीक है। तो इस लिखे हुए सेकंड सेंटेंस में फ्रॉम के साथ टिल अपनी जगह सही है, इसको जबरदस्ती टू मत बना देता, ठीक है भाई। क्योंकि समय बताने के लिए हम टू का, टिल का, अनटिल का, किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, अपनी जगह कोई भी शब्द इसमें आ सकता है, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई, हाँ जी, यहाँ तक ये बात समझ आ गई भैया, ठीक है भाई। चलो अब थोड़ा सा लेवल उठाते हैं आपके प्यार भरी बातों का। बाबू एक बार आदत बनाओ, एक बार कमेंट कर लिया, हद से दो बार कमेंट कर लिया, बार-बार कमेंट करके ना आप अपने आप को बेवकूफ घोषित करते हो, मुझे लगता है आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अगर आपकी कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है, इसमें मेरा अपना कोई फायदा नहीं है, समझे, मेरा इसमें अपना कोई फायदा नहीं है। कोई ना कोई आपकी छुट्टी हुई है, कोई ना कोई आपकी छुट्टी हो सकती है, उन चीजों को कंपनसेट करने के लिए क्लास लगाई जाती है। थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ भाई, एक साल घंटा पढ़ लो, कोई आपत्ति नहीं आएगी भाई जीवन में, समझे। आपकी पढ़ाई आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपकी समय अगर पढ़ाई के अलावा और चीजों में बिजी है तो फिर आपकी अपनी चॉइस है भाई। 5-6 महीने आपको डेडिकेशन से पढ़ना है प्रीतम, तो पढ़ना है, समझिए मेरे बच्चे, 5-6 महीने पढ़ना है तो पढ़ना है। और मेरे बेटा जिस एज में आप है ना, इस एज में 1 घंटा कम भी सोगे ना तो भी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, सुनो मेरे बच्चे। मेरी एज में आओगे ना, मेरी एज में 1 घंटा कम सोगे ना, सारा दिन आपका सिर दर्द रहेगा। लेकिन आपकी एज में मेरे छोटे बच्चे, आप अगर 1 घंटा कम भी सोगे ना, लेट नाइट अगर 1 घंटा फालतू भी पढ़ लोगे तो भी आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना, समझे। और मेरा लक्ष्य एक ही है, मैं डेडिकेशन से पढ़ाता हूं, जी जान लगा के पढ़ाता हूं, सिर्फ एक ही पर्पस है, ताकि आप कम समय में बेहतरीन लेवल तक पहुंच जाएं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर लें, ठीक है प्रीतम। तो बेटा नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ओके, नाराजगी नहीं होनी चाहिए छोटे भाई। चलो सिलेक्शन पाने के लिए पता नहीं कितने आपको पापड़ लेने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए 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 फटाफट से, मैक्रोनी का मतलब क्या होता है, मैक्रोनी खाने की चीज है भाई। मैक्रोनी ऐसी चीज होती है जो गोल गोल से पाइप होते हैं भाई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आता, ऐसे गोल गोल से पाइप होते हैं, उसमें मसाला वसाला डाल के भाई वो पाइप से होते हैं मैक्रोनी। बाकी तुम ना गूगल पे लिख के देखना भाई, ठीक है भाई। बेटा बेटा प्रॉमिस करना है, खूब सारी पढ़ाई करनी है बेटा, ठीक है ना, खूब सारी पढ़ाई करनी है। चलिए 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 चलो चलो फटाफट से आंसर बनाओ। बस पास्ता वास्ता क्या होता है ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता मेरे दोस्त, पास्ता वास्ता तो मैं तो मैक्रोनी नहीं खाता मेरे भाई, समझे, मैं तो मैक्रोनी नहीं खाता भाई। थोड़ा सा देखना बेटा, 7 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, चलिए भाई फटाफट से। परवीन कुमार कह रहे हैं एग्जांपल याद कैसे रहते हैं, कोई याद नहीं रखने की जरूरत है बेटा। कॉन्सेप्ट को मैंने आपको भी बताया ना परेश कुमार भाई, ये कॉन्सेप्ट है, आपको इस पर फोकस करना है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो ऐसे सेंटेंसेस में आपके सामने कितने ही लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ठीक है ना। समझ रहे हैं, इन सारे सारे सेंटेंसेस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है आपको ये समझना है, समझा दो भाई, समझा दो भाई, आज मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो भाई, फिर सारी चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। देख मेरे भाई, कहानी में क्या खूबसूरती है, कहानी में ये खूबसूरती है कि लिखे हुए सेंटेंस में अगर हमें बोथ देखने को मिल जाए तो इसका पेयर हम किसके साथ बनाते हैं, बोथ के साथ हम पेयर किसका बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको परेशान करने के लिए आता है, मेरी बात समझे। अब थोड़ी सी कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो भाई पहली बात तो हमें ये समझनी है कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यूज करते हैं क्या चीज, एज मच एज, या फिर यूज करते हैं क्या चीज, एज वेल एज। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने कहा एज गुड एज, ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। अगर इनसे पहले लिंकिंग वर्ब हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी, अगर हमें इनसे पहले लिंकिंग वर्ब देखने को मिलती है साहब, तो लिंकिंग वर्ब की वजह से हम क्या कर रहे होते हैं भाई, इनके बीच कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं तो ये सारी सारी हमारी पॉजिटिव डिग्री है ना, ये हमारे सामने कंजंक्शन है, ठीक है भाई, ये हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से ठीक पहले आई हुई एडवर्ब है, ठीक है भाई, ये भी बात हमें समझ में आ गई, अरे हां ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब अगर ये वाली बात हमें समझ आ गई भाई साहब, तो ये हमें समझ में आती है क्या कि सर जी यहाँ जो आप इनसे बताने की कोशिश कर रहे हो एक्जेक्टली ये कंपैरिजन बनाने का काम कर रही है ना। अब अगर इस खाली बोथ को मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरे प्यारे से दोस्तों मैं अगर खाली बोथ के बारे में समझने की कोशिश करूं तो प्रोनाउन में बोथ का मतलब हमने हिंदी में समझा था दोनों, क्या समझा था, बोथ का मतलब समझा था हमने दोनों, है ना। दोनों का मतलब हमने क्या समझ में आया, यहाँ पर जो भी हम इसके साथ शब्द प्रयोग लेकर आएंगे तो बोथ के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल कैटेगरी वर्ब का ही हम उपयोग करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा एक उदाहरण के लिए, जैसे मैं कहूं बोथ आर गुड, ठीक है, अब मैं अगर आपके सामने कहूं बोथ स्टूडेंट्स आर गुड, अब देखो थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझो भाई। यहाँ इस लिखे हुए वर्ब से पहले ये क्या हो गया हमारे सामने, ये हमारे सामने प्रोनाउन हो गया। यहाँ इस लिखे हुए नाउन से पहले जब बोथ का हमने प्रयोग किया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बोथ का मतलब भी मेरे बच्चों को समझ में आ गया, क्या हो गया बेटा, बोथ का मतलब भी आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि सर जी बोथ का मतलब होता है दो।
बोथ का मतलब क्या हो गया? दो। अब मेरे भाई अगर मैं आप सभी के सामने इस बोथ का फिर से जिक्र करूं, लाडले बच्चों, अगर मैं आपके सामने बोथ के साथ जिक्र करूं तो दो चाहिए, तो दो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, है ना? इन दोनों को जोड़ने के लिए हम किसी जरूरत मानेंगे, आप कहेंगे बोथ के साथ तो फिर एंड की जरूरत पड़ेगी, बात समझे? बोथ के साथ में किसी जरूरत पड़ेगी, एंड की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो बोथ के साथ अगर हमें एंड की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि हम इसके साथ और का प्रयोग नहीं करेंगे, एज वेल एज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। देख लो ध्यान से, समझ रहे? कभी-कभी इसके साथ हमें नो लिखा हुआ मिले, हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखेंगे आप लोग, जरा प्यार से यस सर बोल दो, याद रखेंगे इस बात को, जरा प्यार से यस सर बोल दो भाई, अरे है ना? याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि आप प्यार करते हैं भाई, सारी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, बात अच्छे से समझ आ गई, बेटा यस सर बोलो। आइए बच्चों, अब देखो कॉन्सेप्चुअली चीज़ हमें समझ आ गई, ये भी बहुत अच्छा रहा भाई, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा भाई, सब कुछ अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया। सभी लाडले बच्चों ने ये सब कह दिया, मैंने दिल खुश कर दिया भाई। तो बोथ के साथ हम किसका यूज़ करेंगे भाई? एंड का यूज़ करेंगे, ये बात समझ में आ गई, अरे है ना? अब मेरे बच्चों, ये जो एज वेल एज है ना, खाली इस एज वेल एज को अलग से मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना? फाइन, यहाँ कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने कहा एज मच एज या एज गुड एज, ठीक है ना? या एज क्यूट एज, ठीक है ना? लड़कियों के लिए क्यूट लिख दिया भाई मैंने, ठीक है ना? ये भी बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक है? पर इन तरह से कहाँ चले जाते हो यार? एक बात बताओ, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मैं स्क्रीन क्या कर रहा हूँ सारे टाइम? ऐसी क्या बेचैनी है कि मुझे स्क्रीन से थोड़ी दूर नहीं रहती? बेटा आप इसको पढ़ोगे तभी तो मैं साइड से हटूंगा। क्यों इतनी बेताबी है भाई आपके जीवन में? क्या हो गया? आ जाएगी बेटा, शादी तुम्हारे से ही कराएंगे, चिंता ना करो भाई। तो बोथ के साथ हमने किसी का पेयर बना दिया भाई, एंड का पेयर बना दिया, ये हमने समझ लिया भाई। अब मुझे यहाँ आपको छोटी मोटी बात और भी बतानी है, कहो तो बता ही देता हूँ, क्योंकि बताऊंगा तभी तो कुछ सीखेगा भाई, ठीक है भाई? अब मेरे भाइयों, हम लोग अगर खाली एज वेल एज का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट हमारे सामने यहाँ लिखा है और इसके बीच अगर खाली एज वेल एज का हम प्रयोग करते हैं, तो याद रखने वाली ये प्यारी सी बात हम लोगों ने प्रोनाउन में आपको समझाई थी कि एज वेल एज कुछ और नहीं, एक प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन होने की वजह से ये सब्जेक्ट नहीं, यहाँ हमारे सामने लिखा जाता है क्या चीज? ऑब्जेक्ट। और इसलिए आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार अग्री होती है। कुछ याद है भाई? अरे कुछ याद है कि नहीं है भाई? एक सेंटेंस लिख देता हूँ इस बातचीत के साथ, ठीक है ना? मैंने आपके सामने कहा शी एज वेल एज आई एम अ डॉक्टर। भाई साहब एक बार सेंटेंस में करेक्शन कर सकते हो, बताइए ना हमको, एक बार सेंटेंस में थोड़ी करेक्शन करके बताइए ना भाई, फटाफट से हमको। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है प्रोनाउन में, कुछ नया नहीं है इसमें। आपको सर जी एज वेल एज कुछ और नहीं, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्ट के आई को हटाकर हमने मी लिखा, शी के अनुसार अगर हम चलेंगे तो शी के अनुसार यहाँ इस लगा दिया। इस बारे में हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ तक की बात फिट है बॉस? कोई दिक्कत नहीं साहब? ये भी अपनी जगह सही होगा, ठीक है बेटा? अब आज क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, दे कैन ईट बोथ पिज़्ज़ा एज वेल एज मैकरोनी, ठीक है? वो दोनों खा सकते हैं पिज़्ज़ा मैकरोनी, ठीक है ना? मैकरोनी अपने में एक नाउन है कि नहीं? बोथ के साथ हमें पेयर बनाना होगा एंड का, और भाई बोथ के साथ भी क्या लिखा हुआ है? नाउन। बाकी का वाक्य अपनी जगह सही है, बस एज वेल एज को हटाकर एंड लगा देना था, उसके अलावा कोई परेशानी नहीं, ठीक है अनन्या पांडे? आगे सवाल हमारे सामने है, यू कैन हैव बोथ टी एज वेल एज बिस्किट्स। आप टी और बिस्किट दोनों ले सकते हैं, तो बोथ के साथ यहाँ टी एक नाउन है, बिस्किट्स नाउन है, हटाओ इसको और सिर्फ एक एंड लगा दो, बात सेट हो गई भाई। सेकंड क्वेश्चन भी ठीक हो गया भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। सवाल नंबर 3 क्या है भाई? लिखा है शी डांसेस बोथ एंड सिंग्स वेल। अब आप कहोगे सर यहाँ सिंग्स एंड के साथ लिखा है जो कि वर्ब है, बोथ एंड के साथ नहीं चाहिए हमें, इसलिए कि वर्ब से पहले चाहिए, तो बोथ कहाँ जाएगा? आप कहेंगे शी बोथ डांसेस एंड सिंग्स वेल। करेक्ट हो गया भाई? सेट हो गया भाई? कोई गलती तो नहीं भाई? सवाल नंबर 4 पे हैं, बोथ सोनी, सोनी नाउन है, प्रिया नाउन है, दोनों के साथ पेयर बनाने के लिए हमने एंड लगा दिया भाई, खत्म बात, है ना? लेकिन यहाँ एक गलती कर दी हमने, क्या यहाँ बोथ सोनी एंड प्रिया, एक नहीं सोनी एंड प्रिया तो दो इंसान है, इसको हटाकर दोस्त यहाँ पर भी तो आर करना चाहिए था आपको। हाँ जी बिल्कुल, शुरू है भाई, बताओ जरा, बताओ भाई, ठीक ठाक पूरा सारा प्रोग्राम भाई। अब अगले सवाल पर आओ, क्वेश्चन 5 6 और 7, इन तीनों क्वेश्चन की ना एक छोटी सी कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है भाई? इन तीनों क्वेश्चन की छोटी सी कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रोशन राजभर कह रहा है सर मेरा नाम लीजिए, सारे बच्चे रोशन लिख दो भाई एक बार, मेरा भाई चाहता है कि इसका नाम लिख दिया जाए, पढ़ाई तो कर लेगा अगले साल की भाई, ठीक है? सारे बच्चे रोशन का नाम लिख दो भाई, इसके घर में थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा कि हमारे छोटे ने इतना बढ़िया काम कर लिया, लिखो एक बार सारे बच्चे का नाम लिख दो, रोशन राजभर, ठीक है? बेटा रोशन मैं यहाँ भी तेरा नाम लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? अब सिलेक्शन के लिए पढ़ ले बेटा, इन हरकतों में कुछ नहीं लिखना है भाई। देखिए भाई, अब कहानी के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या है कहानी मजेदार। हमारे सामने लिखे हुए किसी भी सेंटेंस को हम ध्यान से देखें, अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखें मेरे भाई, तो हमें एक बात समझ में आती है क्या? अगर सेंटेंस के अंदर हमें आइदर देखने को मिलता है, तो आइदर के साथ आगे पेयर बनाने के लिए हम और का यूज करेंगे, आइदर के साथ हम पेयर बनाने के लिए यूज करेंगे और यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। बेटा रोशन सारे बच्चों ने तेरे नाम लिख दिया है, ठीक है ना? सारे बच्चों ने लिख दिया, तो खुश हो जा बेटा, लड्डू बना, हम सारे बच्चे तेरे घर पे आ रहे हैं, बाकी सारे बच्चे पढ़ लो भाई। अब इस आइदर के साथ अगर मैं नाइदर बना दूं इसी को, तो आप कहोगे सर नाइदर का पेयर बनाने वाला शब्द तो नोर होता है, हम जानते हैं, और ये बात भी हमें सच बहुत 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 प्यार से समझ में आ गई। आइदर से पहले एन जुड़ा, इसलिए ओ से पहले एन जोड़कर नोर हमने बना दिया। हाँ जी, कैसा रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है दोस्त भाई, ठीक है भाई, सेट हो भाई। अब मेरे बच्चे, अगर हमारे लिखे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, सुनो भाई, अगर हमारे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट देखने को मिले, अगर हमारे सामने सेंटेंस के अंदर नेवर देखने को मिले, नेगेटिव वर्ड वाला, हार्डली नेगेटिव वर्ड वाला, रियली नेगेटिव वर्ड वाला कोई भी शब्द हमें देखने को मिले जो नेगेटिव बनाने का काम करे, क्या काम करे बाबू? नेगेटिव बनाने का काम करे। नहीं बात समझे? तो सब जब नेगेटिव बनाने का काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसके लिए हमेशा पेयर बनाते हैं और के साथ। किसके साथ पेयर बनाते हैं बेटा? और के साथ। गलती से भी इन शब्दों के साथ नोर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना? गलती से भी इनके साथ नोर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है जी? गॉट माय पॉइंट? हाँ कि ना? फाइन, इनके साथ नोर की जगह में और का प्रयोग करना है, ठीक है ना? नोर इनके साथ केवल तब आता है जब बात इन्वर्जन की हो। ये मैं एडवर्ब में आपको बता चुका हूं, अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्त? हाँ कि ना? अब बड़े प्यार से इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा, इन सवालों में देखो ध्यान से। ही नीदर हेल्प, उसने ना तो हेल्प की, इस नीदर के साथ नीदर लिखा है, ठीक है? तो नोर के साथ देखो, यहाँ पर भी वर्ब लिखी है साहब, यहाँ पर भी वर्ब लिखी है, नोर अपनी जगह सही है। आगे गाइडेड लिखा है, ये भी एक वर्ब है, तो नेगेटिव बनाने के लिए और नहीं, इस नीदर की वजह से हमें नोर चाहिएगा। बात को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? बात को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्लाह बोल रहा है, तुम क्या कर रहे हो भाई जीवन में, है भाई? तो आपको समझ आ रहा है? अब सवाल नंबर 6 देखेंगे, हरी नेवर वांटेड, हरी कभी नहीं चाहता था, तो सर नेवर के साथ लिखी है वर्ब, नेगेटिव होगा। डिमांडेड एक वर्ब हमारे सामने, बेग्ड हमारे सामने एक वर्ब है, तो सर नेगेटिव के लिए और अपने आप में कंजंक्शन का काम कर रहा है, डिमांडेड के साथ कंजंक्शन बनाने के लिए नोर नहीं, हमें और की जरूरत होगी। हाँ भैया, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? बोलना रे, तुम कति क्या कर रहे हो जीवन में, ऐसा थोड़ी काम चलेगा भैया, है? बताओ भैया। अगला सवाल तो सामने लिखा हुआ है, इसको ठीक करके दिखा दो। एक सवाल हम तुमको बोनस दे रहा हूं भैया, है ना? एक सवाल तुमको बोनस दे रहा हूं भैया। मैंने कहा हीना, चलो हीना बार-बार लिखता हूं, अब की बार नैना से बात कर लेते हैं। मैंने कहा नैना विल नॉट कम, और या नूर विल गीता। आखिरी सेंटेंस में थोड़ा हमको दिमाग लगा के दिखाएगा, जल्दी से फटाफट से। लो भाई रोशन भाई, अब ठीक है पढ़ाई करने के लिए, छोड़े अब ठीक हो जा बेटा, पढ़ ले बेटा, शाबाश प्रीतम मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। इस उम्र में तो पढ़ाई करने के लिए ऐसी दिल में आग होनी चाहिए कि दूसरे का कोई भी फोटो जब आप देखते हैं ना सिलेक्शन वाले का, तो अपने मन में आग लगनी चाहिए, ये ऐसे सिलेक्शन लेके चला गया, मेरे को भी सिलेक्शन चाहिए, मेरे को तो जब 10 घंटे पढ़ने के लिए होगा, मैं 11 घंटे पढ़ने की कोशिश करूंगा। आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन हर समय रहना चाहिए कि यार मेरे घर परिवार के हालात ठीक केवल तभी हो सकते हैं जब मैं सिलेक्शन दूंगा, जब मैं नौकरी पाऊंगा। ऐसे मेरे हालात ठीक नहीं होंगे कि मैं कहूंगा कि सर 6 घंटे की पढ़ाई करने का मन कर रहा है, बस 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सारा दिन रील देखूंगा, नहीं होता है ऐसे जीवन बेटा, ठीक है ना? आपको 6 घंटे कहा है ना, तो 6 जगह मुझे प्रूव करके दिखाओ 8 घंटे पढ़ने के लिए। अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है पढ़ने का, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, आप मुझे लिख कर भेजिए कि सर सुबह आज 5 AM स्टडी स्टार्ट्स, ऐसे लिख कर भेजो कि सर 5 बजे स्टडी स्टार्ट्स, मैंने 5 बजे पढ़ाई शुरू कर दी है। रात को मान लीजिए आप 1:30 बजे सोते हैं, रात को 1:30 बजे सोते हैं, लिखो स्टडी एंड्स, मुझे महसूस होगा मेरा बच्चा सुबह से इस टाइम तक पढ़ रहा है, मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मेरे दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। ऐसी छोटी-छोटी मेहनत करके दिखाओ, समझे भाई, है ना? अगर हम सवाल पर काम कर रहे हैं तो क्या कहेंगे साहब? ही डज नॉट, नेगेटिव नॉट लिखा हुआ है, यहाँ वर्ब है, यहाँ हमारे सामने वर्ब है, यहाँ वर्ब है, आप कहीं से पेयर कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। नोट के साथ हमें यहाँ से ओ चाहिए और यहाँ ओ पहले से सेट है बॉस। यहाँ इसलिए सवाल में इन्वर्जन हुआ है, नैना नहीं आएगी ना ही गीता, तो साहब आपको इन्वर्जन के मामले में सर आपने सिखाया था कि नेगेटिव सेंटेंस का इन्वर्जन हम नोट के साथ ही लेकर चलते हैं और इस इन्वर्जन में सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग में पहले लिखी जाती है। अगर कुछ याद है बात तो जरा प्यार से ये सब कह दीजिए भाई, जरा प्यार से ये सब कह दीजिए भाई।
रवि भाई कह रहा है कभी कभी छुट्टी ले लिया करो। मेरे दोस्त छुट्टी नहीं हो पाती है मेरे से रहा नहीं जाता। अगर छुट्टी कर लेता हूं ना तो मेरे से ऐसा महसूस होता है मेरे अंदर से कि मेरे बच्चों की ना तैयारी में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इससे छुट्टी नहीं हो पाती है भाई। ठीक है भाई, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए भाई। ठीक है दोस्तों, अब इनको आराम से लिखना भाई। ठीक है, अब थोड़ी सी मेहनत आगे करते हैं दोस्त। मेरे से रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं बेटा, मैं और टीचर की तरह नहीं कि वो भाई साहब भाड़ में गया हम सब अपना बनाएंगे, जैसे कि मेरे बच्चों की ना तैयारी में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इससे छुट्टी नहीं हो पाती है भाई। ठीक है भाई, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए भाई। ठीक है दोस्तों, अब इनको आराम से लिखना भाई। ठीक है, अब थोड़ी सी मेहनत आगे करते हैं दोस्त। मेरे से रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं बेटा, मैं और टीचर की तरह नहीं कि वो भाई साहब भाड़ में गया हम सब अपना एंजॉय करें। नहीं नहीं भाई, पहला धर्म है पढ़ाने का, तो पढ़ाने का धर्म करूंगा पूरा, उसके बाद आगे की बात सोचूंगा। आपको पता है दिन रात एक करके आप लोगों के लिए वोकैबुलरी तैयार किया है भाई, दिन रात एक करके वोकैबुलरी तैयार किया है, दिन रात तैयार किया है, मेहनत करके इंग्लिश एक्यूमेन। अब आप अपने गुरु की इस मेहनत को अगर आप खुद से भी पढ़ना शुरू करोगे, ग्रामर की पूरी रिवीजन करना, टॉपिक रिवाइज करना, फिर प्रैक्टिस करना, आपको महसूस होगा कि आप लेवल उठा रहे हो, वोकैबुलरी का नया एडिशन आप पढ़ोगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। समझ रहे हो, एक किताब ऐसी होती है जो टीचर ने तैयार नहीं की है, 4-5 स्टूडेंट्स ने मिलकर तैयार कर दी है, इधर से उधर से कॉपी पेस्ट करके किताब छाप दी, 15-20 लड़कों को पैसा दिया, 15-20 लड़कों को पैसा देके और उनको कहते हैं भाई हमारी बुक की प्रमोशन कर दो। भाई साहब वो किताब लेके बच्चा बैठा रहता है, कहते हैं मैं क्या करूं, बर्बाद हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे, बर्बाद हो जाते हैं। चलो भाई, अब थोड़ी सी कहानी आगे लेके चलते हैं। चलो भाई, अब मैं सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़कर देखेंगे बेटा। ठीक है, सर पीडीएफ नहीं मिली है बाबू, पीडीएफ के लिए ना मैं आपके लिए ना एक ट्यूटोरियल वीडियो बना देता हूं। ठीक है, कि पीडीएफ कैसे ढूंढनी होती है। ठीक है बेटा समीता, क्योंकि इतनी छोटी सी बात भी आप पीडीएफ नहीं ढूंढ पा रहे हो ना भाई, तो फिर तो समझ लो कि आप फोन चलाने के योग्य नहीं है। बहुत सिंपल सी तरीका है पीडीएफ ढूंढने का, फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपने लेवल ऐप को चलाएंगे। ठीक है ना। सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बहुत प्यार से हिमांशु दीक्षित बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा आपको। चलो भाई, 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपसे सिर्फ एक ही छोटी सी चीज मुझे चाहिए, लिखे हुए इस पहले सेंटेंस में। ठीक है जी, लिखे हुए सिर्फ पहले सेंटेंस को ध्यान से देखकर मुझे इसकी हिंदी बताइएगा। लिखे हुए से पहले सेंटेंस की हिंदी ध्यान से बताने की कोशिश करें। आज मैं आपको दे दूंगा बेटा स्मिता वीडियो। ठीक है, बैच में डल जाएगी, कौन सी पीडीएफ कैसे ढूंढे, किस पीडीएफ को कैसे ढूंढा जाता है मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ वो चीजों में बिजी है। ठीक है बेटा, अब इंस्टाग्राम की रील किसी को भेजने में एक्सपर्ट है, लेकिन पीडीएफ ढूंढने में एक्सपर्ट है, मैं सिखाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन पहले बात की हिंदी निकालते हैं, बिकॉज़ ही केम लेट देयरफॉर हिज फादर वाज एंग्री। अगर हम हिंदी निकालें इस वाक्य की तो हमें हिंदी समझ में आती है क्या चीज, क्योंकि वह देरी से आया इसीलिए उसके पिता ने उसको डांटा, इसीलिए उसके पिता ने उसको डांटा। ठीक है जी, हमारे सामने यही छोटी सी बात होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। करेक्ट, ये बात मुझे बिल्कुल सही हो गई है। ओके, ये बात मुझे बिल्कुल सही हो गई। अब दोस्तों, अब इस छोटी सी कहानी को अगर मैं आप लोगों से ये चीज पूछने की कोशिश करूं भाई, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं यहां से उठाकर साहब मैं पहले रखूं और भाई इस लिखे हुए सेंटेंस को यहां से उठाकर मैं बाद में रखूं, तो क्या गड़बड़ हो सकती है इस वाक्य में, ठीक जरा सोच के बताइए। बताइए भाई फटाफट से। सिद्धार्थ कुमार बाबू पढ़ लो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। अब इस लिखी हुई बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए, अगर दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मैंने सवाल पूछा व्हाई डिड रामा किल रावणा। मैं आपसे सवाल पूछूं, बचपन में भी हमसे टीचर सवाल लिखना सिखाते थे। ठीक है ना, सवाल लिखना सिखाते थे, और सर अगर हम ऐसे सवाल की बात करते हैं, मैंने कहा व्हाई डिड रामा किल रावणा, राम ने रावण को क्यों मारा, हम पलटकर जवाब ऐसे ही देते थे, सीधा जवाब देते थे क्या चीज, बिकॉज़ हम लिखते थे रावणा एबडक्टेड सीता, यही लिखते थे, क्योंकि रावण ने सीता को एबडक्ट किया। अब एबडक्ट करने का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती उठाकर ले जाना। समझ गए, हाँ ना। तो टीचर हमें एक डांटता था कहकर कि बेटा देखो जो तुम कर रहे हो ना ये बात गलत है, आपने हमें यहाँ सीधा रीजन बता दिया, अब मैं आपको ये नहीं समझा पा रहा कि रीजन ये किस बात का है। मैंने कहा सर बात समझाओ ध्यान से क्या करोगे। तो टीचर हमें ये कहता था कि देखो बेटा जब तुम रीजन बता रहे हो ना, तो रीजन बताने से पहले वो स्टेटमेंट तो बताओ जिसका ये रीजन है, वो स्टेटमेंट तो बताओ जिसका ये रीजन है, अगर स्टेटमेंट नहीं तो रीजन का क्या मतलब हुआ। समझे, क्या अपनी बात समझ रहे हैं, यानी कि हमें बताने की जरूरत है क्या चीज, हमें बताने की जरूरत है क्या एक ऐसी स्टेटमेंट जो इसका रिजल्ट बताए। ठीक है ना। तो इससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा रामा। अब इसी रावण को दोबारा लिखने की बजाय हम यहाँ की लिखेंगे। बात को समझ में आई भाई, बात को समझ में आई भाई, है ना। अब दोस्तों इन दोनों की प्यारी सी खूबसूरत सी बात को अगर हम समझें तो हमें ये समझ में आया कि पहले हम स्टेटमेंट बताते हैं जो उसका परिणाम है, परिणाम क्या है, राम ने रावण को मार डाला। क्या कारण था, आप क्योंकि वह हर ले गया था सीता को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, हाँ कि ना। अब किसी भी रीजन या स्टेटमेंट को पहले या बाद में लिख सकते हैं, और जब रीजन या स्टेटमेंट को पहले या बाद में हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि पहले वाक्य को बाद में, बाद वाले को पहले, तो इनको अलग करने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कोमा काफी है। इसकी जगह मेरे भाइयों, इसी जगह हमें किसी और पेयर कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जब हम सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, यानी कि पहले को बाद में, बाद वाले को पहले, तो इसको अलग करने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं है, इनको रीऑर्गेनाइज जो किया जाता है, रीऑर्गेनाइज का मतलब होता है पहले वाक्य को बाद में, बाद वाले को पहले। तो ऐसे लिखे हुए वाक्य को पहले बाद बाद पहले जब हम लिखने का काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें इनको अलग करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कोमा ही लगाना होता है। ये बात समझ, इनको अलग करने के लिए सिर्फ कोमा लगाना होता है और कुछ नहीं। अब साहब हमने यहाँ पर क्या किया, सवाल में हमने यहाँ पर भी यही काम कर दिया भाई, हमने इस लिखे हुए स्टेटमेंट को पहले लिखा, रीजन को बाद में लिखा, हमें तब जाकर समझ में आया कि गुरुजी यहाँ पर हकीकत में इस देयरफॉर की तो जरूरत ही नहीं थी, है ना। समझ रहे हैं, इस फादर वाज एंग्री बिकॉज़ ही केम लेट। अब मुझे ये सही हो गया है, ये हमने कब देखा, सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज करके। कैसे देखा साहब, सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज करके देखेंगे तो बात में क्या समझ में आई भाई, बात ये समझ में कि यहाँ जो देयरफॉर लिखा है इसकी हमें जरूरत ही नहीं है ना। बाकी कैसे लिखेंगे हम, बिकॉज़ ही केम लेट और यहाँ लगाएंगे छोटा सा कोमा, यहाँ लगाएंगे छोटा सा कोमा और उसके बाद लिखेंगे हिज फादर वाज एंग्री। करेक्ट है भाई, बात समझिए भाई, है ना। अगले सवाल पर काम करते हैं, क्योंकि अन्य थी इसीलिए मैं लेकर आया अपने वुलन क्लोथ्स, इसको हटाकर यहाँ कोमा लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, सिंस ही स्लेप्ट लेट, क्योंकि वह देरी से सोया, है ना। आगे हमने क्या कहा, इसलिए वो देरी से उठा, सीधी बात, जल्दी उठा। ठीक है भाई, है ना। अच्छा उल्टा लिख दिया हमने, इसको ठीक करना है आगे ना। ठीक है, बात समझ में आई बेटा।
मैंने यूट्यूब चैनल पे जाके देखो भाई, ठीक है, ये वाला समझ के ठीक है, आपको जब मानने एक सवाल को आएगा वो मुझे बताना होगा, सब आपको इन सभी हिंदी कमेंट समझ में आती है क्योंकि इंग्लिश फर्क होता है, सभी लोग लिखे सेंटेंस के अंदर बिकॉज़ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अब जब हम लिखे सेंटेंस को एज सेंटेंस के साथ बात कर रहे होते हैं तो ये बहुत मायने रखता है, ठीक है, आपके पेपर में थोड़ा सा काम आएगा, आपको करना चाहिए, ठीक है, मार्क का आएगा बिकॉज़ सेंटेंस की शुरुआत हम लिख सकते हैं जब हमारी फॉर्मल भाषा में यूज होता है, फॉर्मल फॉर्मल मतलब लिखित भाषा, और एज सेंटेंस यूज करते हैं जब हम भाषा को यूज करते हैं, इनफॉर्मल यूज करते हैं, यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज कर रहे होते हैं, ये बात समझ में आ रही है, आप नहीं समझते हैं, इसके पीछे एक कारण है, जब बिकॉज़ हम कोई रीजन बनाने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप में एक ऐसा कारण है जिसकी जानकारी सामने वाले को ना हो, तब हम यूज करते हैं, और ऐसे सेंस हम यूज करते हैं जिस कारण की जानकारी सामने वाले को हो, आपको ये मान लो ये मान नहीं है, ये मान और सामने वाले की समझ लीजिए, अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा एज इज as is comma I am correct, ठीक है, तो बारिश इसलिए लिखा हूं, भाई वीडियो मेरा सबसे कारण है, बारिश में कोई इंसान पढ़ा ना, अगर मैं आपके सामने कह देता हूं छोटी सी बात, मैंने कहा लेट्स सी इज जो कि है मैंने कहा कि एन अटेंड बस अब क्लास नॉट अटेंड करने के कई कारण हो सकते हैं, क्लास नॉट करने के कई कारण हो सकते हैं, कोई बीमार हो सकता है, कोई शादी हो सकती है, किसी शादी में जाना हो सकता है, कोई हो सकता है, कोई उसके अंदर कोई और कई सारी रीजन हो सकते हैं, ठीक है, आपकी वजह से ऐसी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे दोस्त बन गए, बहुत तरीके से ऐसे नहीं करते, ठीक है, एक सामने से बट है ना, चलो अगले दिन आपको बहुत ही कायदे फर्क है, ठीक है, ओके, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट पर अब किसी ऑर्गेनाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट पर पूरा करना चाहूंगा, कोई हमारे सेंटेंस जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट करता है, ठीक है, इसमें कहता हूं सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन वाला फंडा, मेरे पास समझ भाई पहले करना है, ठीक है, अलग ऑप्शन क्या करता है, समझ भाई कभी हमारे लिखे सेंटेंस में मेरे कभी हमारे लिखे सेंटेंस में, ठीक है, हमें देखने को मिलता है क्या चीज, कभी सेंटेंस में क्या देखने को मिलता है, या मैंने कहा वाई, ठीक है, मुझे बोल रहा है, मैं कहा शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, इफ हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, मैंने कहा इन केस हो गया, अनलेस हो गया, मैंने कहा आपको अनटिल हो गया, समझ भाई, ठीक है, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है, कुछ शब्द मैंने इनको समझने की कोशिश करी, चलो शाबाश शाबाश, एज सून एज मैंने कहा एज सून एज हो गया, इन सारे शब्दों को ध्यान से देखो, आपको कंडीशनल सेंटेंस नाम को पढ़ाया जाता है, संजीव कुमार ने आपको देखना चाहिए, ठीक है, अब एक बात समझो, जब भी हम इनके साथ कोई वाक्य बनाते हैं, जब भी हम इनके साथ कोई वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य बनाते वक्त हमें ध्यान रखना होता है साहब, हमें इनको अलग करने के लिए कॉमा लगाना जरूरी है, इनके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते, इनके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, हम इनके साथ में भाई लेबर का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, अब सेंटेंस लिखना ध्यान से बनाओ फटाफट से, इट मींस then finally gets in the class in case he needs help then he has my contact number, then sentence थोड़ा सा repeat कीजिएगा, before he saw me then I अब देखो हिंदी समझ आइए, गलती क्या कर रहे होते हैं, देखो समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ हिंदी निकालता हूं तो एक हिंदी गलती है, अगर बारिश होती है तो नहीं, हम हिंदी में कहते हैं तब, अगर बारिश होती है तो की जगह तब भी कहते हैं मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, अब मैं इसी सेंटेंस को रियलाइज करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसी सेंटेंस को रियलाइज करने की कोशिश करूं और यहां से लिखे इस हिस्से को मैं मेरे अगर मैं इस हिस्से को यहां पर लिख दूं, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, ठीक है, देखो अगर इस हिस्से को भाई मैं आपके सामने यहां पर यार लिखा भाई, ध्यान से देखिए भाई, ठीक है, और ये जो हिस्सा हमारे सामने दूसरा है भाई, ठीक है, इस दूसरे हिस्से को अप्लाई करिएगा, क्या चीज लिखा हूं मैं, ओके सर मैं लाइन में ये चीज ठीक है, भाई एक बार ध्यान से देखिए इस सेंटेंस आप क्या करवाओगे सर, आपको इस सेंटेंस को रियलाइज करते हैं, तो देन फाइव सेंटेंस क्लास सेंटेंस आपको सही सेंटेंस यहां पर यहां पर किसी सेंटेंस सही है, यहां से नाम है, ठीक है, यहां से लिखिए देन आप जो कहेंगे नहीं समझ अरे तो रियलाइज करके देखो उसको समझ आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब आप इसी के साथ सेंटेंस बनाएंगे, यहां से चीज नहीं से कॉमा रखिए, यहां सेंटेंस बनाएंगे इनके साथ करने की कॉमा रखिए, देन व्हाट आर कॉमा रखिए, समझ लग रहा है, मैं सारे बच्चों आज के साथ में एक बच्चे को ला रहा हूं, ठीक है, और ये हमारा दोस्त है भाई नाम है गौरव शर्मा, और भाई ये इस बच्चे का जन्म है और इसको पढ़ता हूं, फिर आपसे भाई इस भाई के बनाए हुए हैं और अभी किसी के सीधे पहले एक मिनट 22 है तो आपके पास समय लेकिन सेशन के लिए एक बात लगना अब ठीक है, तो भाई एक शब्द इस अंदर के आगे जमीन होनी है, इस कारों के आगे जहां समझ समझ अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब सिलेक्शन का अंदर जब हमारे पास ये छोटी बातें हैं साहब, जिस सिलेक्शन लेकर आप हर रोज अंदर किसी ने आगे जाके सिलेक्शन मेरे सेक्शन में एक बता सुना और यही आपके बहुत जरूरी है, आप मेहनत सही से करिए, आपने जाओगे अपने भाई बहनों को जैसे साथ को तो सारी लाइब्रेरी में बैठकर आपको नीचे काली बुक देख कर परेशान ना, उनके चेहरे की खूबसूरती उनके सेक्शन में बंदी कराएगी,